बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन है 2.7 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, इससे पहले यूनिट 2 और यूनिट 1 की जितनी एक्सरसाइज और जितने क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ शेफर्ड बॉट सम गोट्स ₹9,000। ठीक है, एक शेफर्ड है, उसने कितनी गोट्स ली हैं? ठीक है, 9,000 की उसने लिए हैं। ठीक है, इफ़ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच। और कहते हैं अगर वो हर एक में से 100 रुपीज़ को क्या कर दे, लेस कर दे। मतलब 9,000 की उसने बकरियां ली हैं। ठीक है, और हर में से वो क्या कर दे, 100 रुपीज़ को लेस कर दे। ही वुड हैव गॉट 3 गोट्स। उसने कितनी, 3 और उससे ले ली। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, अगर उसने 9,000 की क्या ली हैं, बकरियां ली हैं। ठीक है, 9,000 की बकरियां ले ली और वो जो 9,000 की उसने बकरियां ली हैं उसमें से उसने क्या किया, हर एक बकरी में से 100 रुपया कम करती है। ठीक है, जब वो 100 रुपीज़ कम हुए हैं, ठीक है, उससे लेस हुए हैं, तो लेस करने के बाद वो जो 100 रुपीज़ हर एक बकरी से कम करने के बाद वो जितने उसके पास रुपीज़ आए हैं उससे 3 और आ गई हैं। ठीक है, उन्हीं मनी से, अब सेम अमाउंट ऑफ मनी उन्हीं पैसों से उसके पास 3 और आ गई हैं। ठीक है, हाउ मैनी गोट्स डिड ही बाय। फिर आपको कह रहे हैं कि आपने बताना है उसके पास उसने टोटल कितनी बकरियां खरीदी हैं। व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म। हर एक जो बकरी है उसका जो रेट है, मतलब उसकी जो मनी है, अगर एक जो बकरी है उसने 1000 की लिए तो दूसरी भी 1000 की, ये नहीं चेंज हो, उनका जो रेट है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबका बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से सुन लें। एक पर्सन है, उसने कुछ बकरियां ली हैं, कितनी की, 9,000 की। अभी हमें नहीं पता कि उसने कितनी ली हैं और हर एक में से क्या किया, 100 रुपीज़ को क्या कर दिया, कम कर दिए। कम करने के बाद वो जो हर एक में से 100 रुपीज़ कम हुए, उन्हीं पैसों को मिलाकर उसने 3 और ले लिए। तो आपने ये बताना है कि उसके पास टोटल कितनी है। ठीक है, हमने क्या कर दिया है, जो बकरियों की जो कॉस्ट है उसको हमने, जो गोट्स की कॉस्ट है उसको हमने क्या कर दिया, एक्स बोल दिया, और नंबर जो है मतलब वो कितनी है टोटल उसको हमने वाई बोल दिया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 9,000 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 पेन ले रहे हो, ठीक है, 10 पेन आपने लिए, ठीक है, और उनकी टोटल अमाउंट, मतलब 10 पेन लिए, उनकी टोटल अब वो कितने के, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रुपीज़ की हैं। ठीक है, और उनकी टोटल अमाउंट कितनी है, 5 है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा। तो सेम यही कंडीशन आपने यहीं पे लगानी है, मतलब जो उनकी कॉस्ट और जितना उनका टोटल नंबर है इनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ गया, 9,000 आ गया। 9,000 की उसने टोटल, उसके पास इतनी मनी थी। ठीक है, उसने इतनी की ली है। अब ये y है, इसको इसके नीचे आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन देखें। नेक्स्ट कंडीशन में कह रहे हैं इफ़ ही पेड, अच्छा, ₹100, हर एक में से उसने 100 लेस किया है। अब क्या लेस किया है, रुपीज़ को लेस किया है, तो आपने x के साथ क्या लगा देना है, 100 लगा देना है। मतलब लेस किए तो माइनस करेंगे, अगर ज़्यादा करते तो हम प्लस कर देते। लेस किए, क्या रुपीज़ लेस किए ना, तो कॉस्ट आएगा। ठीक है, मतलब x के साथ आपने 100 कर दिया। फिर 3 ज़्यादा हुई हैं, क्या हुई हैं, बकरियां जो थी उनके पास जो उनका जो नंबर है वो कितने, 3 इंक्रीज़ हुए हैं। जब 3 इंक्रीज़ हुए हैं तो वो नंबर आपके पास y आएगा। अब इंक्रीज़ हुए हैं, ज़्यादा हुई हैं, तो आपने +3 कर देना है और टोटल आपके पास वही 9,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लें, आपके पास क्या था, इफ़ ही पेड, अच्छा, 100 हर में से लेस किया, क्या रुपीज़ लेस किए, तो आपने x के साथ माइनस लगाना है, x माइनस 100 आ जाएगा, और इन्हीं को आपने उसके साथ, उसके पास 3 ज़्यादा आ जाएंगी। ठीक है, मतलब कि जब उसने 100 रुपीज़ लेस किए तो उसके पास 3 और ज़्यादा आ जाएंगी, तो वो आपके पास क्या आएंगी, उनके टोटल नंबर ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करनी है, y के साथ +3 लगा देना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x को y के साथ मल्टीप्लाई किया और x को 3 के साथ किया, 10 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 को 3 के साथ, ये वैसे ही रखना है। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम इसमें पुट कर देंगे, x की जगह 9,000 डिवाइडेड बाय y, और ये भी x की जगह 9,000 डिवाइडेड बाय y, और सारी वैल्यूज़ वैसे ही रखनी है। ये y से कैंसिल हो जाएगा, 9,000 रह जाएगा, 3 को 9,000 से मल्टीप्लाई किया 2,700 आ जाएगा। ठीक है,
27,000 आ जाएगा, ठीक है। ये भी वैसे, ये भी वैसे, आपने ये भी वैसे। अब ये 9,000 इस 9,000 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये 3 वैल्यूज़ रह जाएंगी। अब ये देख लें, सब में 100 आ रहा है तो हम 100 को ही कॉमन ले लेते हैं। 100 को कॉमन लिया, 2 0 को निकाल दें तो आपके पास 270 आ जाएगा। इसको ख़त्म कर दे 1 और इनको भी कर दे तो आपके पास मतलब 100 3 आर 300 आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 100 यहाँ पर मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपके पास पूरी ये वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यूज़ में से हमने क्या करना है, आपने वाई की क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ये हमने इसके नीचे 1 1 लिख दी है। एलसीएम लिए y आ जाएगा 270 भी वैसे ही रखें, -y भी वैसे रखें और 3 भी वैसे ही रखें। y को हम किससे मल्टीप्लाई करें, y आए तो 1 से, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को y से। ये 270 आ जाएगा y का स्क्वायर और ये 3y। y यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इनको मैंने अरेंज करके लिखा है, इसको पहले, इसको, और ये आपके पास यूँ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास y के साथ नेगेटिव साइन है तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं। वाई स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन ले लिए तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करनी है, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 270 वाई स्क्वायर आ जाएगा। मिड में 2 ऐसी वैल्यू लिखनी है, मल्टीप्लाई करने से 270 वाई स्क्वायर आए, ऐड या सेपरेट करने से 3 आए। तो अगर आप 18 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ जाएगा, 18 को 15 में से माइनस करेंगे तो 3 वाई आ जाएगा। फर्स्ट 2 में वाई कॉमन है, सेकंड 2 में 15 कॉमन है, ठीक है। तो दोनों में वाई प्लस 18 कॉमन है तो वाई माइनस 15, दोनों को इक्वल टू 0 ले लिया। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब जाहिर है उसके पास जो नंबर ऑफ गोड्स थे वो इंक्रीज होंगे ना कि डिक्रीज होंगे, तो इस वजह से हम ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। तो टोटल उसके पास जो बकरियां थी वो कितनी है, 15 आ गई हैं। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि उनका जो रेट है वो आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। व्हेन द रेट इज इन ईच केस इज यूनिफॉर्म, उनका रेट यूनिफॉर्म है। तो अगर हम यहाँ पर रेट फाइंड करना चाहें तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। जो आपके पास इक्वेशन 1 थी, x इज इक्वल्स टू, आपके पास इक्वेशन 1 थी x इज इक्वल्स टू 9000 डिवाइडेड बाय y था। तो आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दें ताकि आपको उसका रेट भी फाइंड हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी है, 15 है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आई थिंक इसका 600 आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 600 आ गई है, और y आपके पास कितना आ गया, ये y की वैल्यू आई है, y आपके पास 15 आ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आई है, आपके पास x की वैल्यू 600 आई है और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 15 आपके पास आ गई है, ठीक है। 600 और 15 आ गया, तो मतलब जो उसके पास टोटल नंबर थे वो 15 आ गया और पर गोड जो आपके पास क्या था वो 1600 थी। क्वेश्चन में आपको बोला गया था इनका जो रेट है, इनकी जो वो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म है, हर एक पर गोड आपके पास कितनी है, 1600 है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।